हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स। आज एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर नंबर 13 है। एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन भी करेंगे। ये जो चैप्टर है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबाइड पढ़ेंगे, इसमें आप सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, ठीक है, घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, अर्धगोला पढ़ेंगे, ठीक है, बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, ठीक है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे और इनके वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं आपने क्लास 9 में इन सब बातें आपने अच्छे ढंग से पढ़ी हुई हैं। क्यूब है, चाहे क्यूबाइड है, चाहे सिलेंडर है, चाहे कोन है, चाहे स्फीयर है, इसके बारे में आपने वहाँ डिटेल में क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अब यहाँ जैसे जैसे बात आएगी इन सब चीज़ों की, तो उनको मैं आपको डिटेल में बताने का साथ साथ प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं डियर स्टूडेंट। उस क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करके मैं बात पे आता हूँ। आइए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined into it. Find the surface area of the resulting cuboid. क्या किया गया है? दो घनों को जोड़ा गया है, दो घनों को जोड़ा गया है into it, और जो उससे क्या बना, घनाभ बना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये डियर स्टूडेंट आपका एक घन है, अप्रोक्सीमेट मान के चलिए, लगभग लगभग इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई समान है। एक घन ये है, ठीक है। इसका आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब है। क्यूब मीन्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर सेम। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है। ये क्या है? क्यूब है, ठीक है। दूसरा क्यूब मेरे पास ये है, ये दूसरा क्यूब है, पर इनकी डायमेंशन सेम है। जितना ये है उतना ये है, ठीक है। सेम प्रकार के क्यूब हैं। दोनों का वॉल्यूम, आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद इनको जोड़ दिया गया है इन टू इन। आप देखिए, इस रूप में जोड़ा गया है, एंड टू एंड जोड़ा गया है, ऐसे। अब आप इसमें खुद ही देखिए, पहले तो ये क्यूब था, ये भी क्यूब था, ये भी क्यूब था। दोनों क्यूब्स को मैंने ज्वाइन किया, ये भी घन है, ये भी घन है। दोनों घनों को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया? अब यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, इनकी लंबाई चेंज हो गई। देखिए, लंबाई हो गई चेंज। पहले तो क्या था? लेंथ, विड्थ और हाइट सेम था, पर जब दो ये मिल गए, जब दो ये आपस में मिल गए डियर स्टूडेंट, इस रूप में इनको मिला दिया गया, ठीक है। तो लेंथ देखिए, लेंथ हो गई, ठीक है, विड्थ और हाइट है, अलग हो गए ना, लेंथ अलग हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन गया? ये बन गया क्यूबाइड। इसको बोलते हैं घनाभ, ठीक है। लंबाई अलग है, चौड़ाई, ऊंचाई सेम भी हो, कोई बात नहीं, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई अलग हो गई है, ठीक है। वैसे आप परफेक्ट क्यूबाइड का एग्जांपल अलग से भी देख सकते हैं। ये मेरे पास एक क्यूबाइड है, एक घनाभ है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? अलग अलग है, तो घनाभ है, ठीक है। तो दो घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है। एक घन जो है
उसका आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा घन उससे चिपका दिया गया है दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो उससे क्या बना, वो बन गया घनाभ, वो क्यूबाइड बन गया। और उस क्यूबाइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का क्षेत्रफल, ये इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसको बोलते हैं पृष्ठ, सरफेस। ये बाहर का जो ये सरफेस एरिया है, ये एरिया चाहिए। अब आप जानते हैं क्यूबाइड जब दो घनों को मिलाया तो क्यूबाइड बन गया, ठीक है। जब दो घनों को मिलाया तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। पृष्ठ कितने होंगे, 6, 1 एक पीछे, 2 3 4 5 और 6। कितने इसके फेसेस होंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6। इनका एरिया चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, मैं तो यहाँ लिखूंगा, तब आप उसमें समझ जाएंगे ठीक से। तो चलिए मेरे पास क्या है, आइए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, घन का आयतन है डियर स्टूडेंट 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आप जानते हैं दिस इज गिवन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम मालूम है, आपको मालूम है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है। आप जानते हैं भुजा या कोर लिखते हैं, कोर इंटू कोर इंटू कोर। घन की एक भुजा को कोर बोलते हैं, या भुजा इंटू भुजा लिख लो, या कोर इंटू कोर इंटू कोर, ठीक है। 64, ठीक है दोस्तों, कोर इंटू कोर इंटू कोर इज इक्वल टू 64। भुजा बोलो कोर बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। ये आपके पास ये घन है, ये क्यूब है, इसे कोर बोलेंगे, इसको भी कोर कहेंगे, इसको भी कोर कहेंगे। कोर कोर कोर, ये आप कह सकते हैं साइड 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 साइड, एक ही बात है, ठीक हो गया। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं कोर की घात 3, कोर की घात 3 बराबर 64। यदि आप कोर निकालना चाहेंगे तो कोर कैसे निकलेगा, कोर की घात 3 इज इक्वल टू 64, कोर टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। यदि आप कोर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका कैसे निकलेगा, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, इसका घनमूल ले लेंगे। ये घनमूल का सिंबल है, घनमूल, ये ध्यान रखना है। कोर की घात 3 बराबर 64, कोर टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। यदि आपको कोर चाहिए, पावर हटाना चाहते हो, तो यहां क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा घनमूल। अब घनमूल निकालना आपने क्लास 8 में पढ़े हैं, किस रूप में निकालते हैं, इसको लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जब आप क्यूब रूट निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, तो तीनों में से एक बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो उसकी कोर आप कह सकते हैं कि उस घन की एक साइड आपकी 4 सेंटीमीटर निकल गई, ठीक है। घन की एक साइड कितनी निकले डियर स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर निकले। अब चलिए मैं यहां पर आपको बताता हूं। अब दो घनों को मिलाया गया, दो क्यूब को मिलाया गया है, तो आप देखो इस ढंग से फिगर बनाते हैं, देखिए एक आपका क्यूब ये है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। एक क्यूब आपका ये है, इसी से मिला करके दूसरा क्यूब बनाया गया है,
इसी से मिला करके दूसरा क्यूब बना दिया है, इस पर ज्वाइन कर दिया है। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट? ये ठीक है, ए क्यूब आपका ये है, ए क्यूब आपका ये, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो गया, आप देखो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर अब इसकी लेंथ हो गई। अब बन गए क्यूबाइड। क्या बन गया? ये क्यूबाइड बन गया। इसकी लेंथ 8 हो गई, लंबाई इसकी यहां से यहां तक 8 हो गई। इसकी चौड़ाई है, ये तो 4 ही रहेगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई में कुछ, चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आया और ऊंचाई में भी कोई अंतर नहीं आया। लेंथ चेंज हुई है, जब दो क्यूब को आपने मिलाया है, दो घनों को मिलाया है, तो लंबाई जस्ट डबल हो गई है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर एक है, दूसरा भी 4 है, 4 और 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। चौड़ाई उसकी उतनी है और ऊंचाई उसकी उतनी ही है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा था कि आप देखो हमारे पास ये दो घना है, ठीक है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 4 4 4 4 4, इसकी भी 4 4 4। अब मैंने इनको ऐसा ज्वाइन किया, इस रूप में ज्वाइन कर दिया। अब की कितना बन गया आप ही देख रहे हैं, ये आपका लेंथ जो है 4 ये हो गया और 4 ये हो गया 8। ठीक है, विड्थ उतनी है, चौड़ाई थोड़ी चेंज हुई है, चौड़ाई वही है, ऊंचाई भी वही है, केवल लंबाई चेंज हुई। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। तो अब आप देखो, दो घनों को मिला करके एक घना बनाया गया है। दो बराबर घनों को, दो बराबर घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। एक घनाभ बनाया गया है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, दो बराबर घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। ठीक है, टू क्यूब्स ज्वाइन, टू क्यूब्स are joined, they form a cuboid। ठीक है, दो घनों को मिलाया तो एक क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया, एक घना बन गया। ठीक है, उसकी घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, लेंथ ऑफ क्यूबाइड ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, width of cuboid कितना हो जाएगा यार उसको, ये तो 4 सेंटीमीटर रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, अभी हमने देखा था। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई में विड्थ में कोई चेंज नहीं हुआ और ऊंचाई भी उतनी है। घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहिए क्या, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो सरफेस एरिया आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, वो निकालना है। तो आप जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है डियर स्टूडेंट,
आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, क्या जानते हैं? 2 इंटू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस NH। जैसे मैंने एक क्यूबॉइड लिया हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? देखो ये रेक्टेंगुलर है, लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H। तो ये वाला जो फेस है, ये वाला, इसका 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 क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा? L इंटू H, लेंथ इंटू हाइट, रेक्टेंगुलर है ना, आयताकार है ना, तो L इंटू H, और जितना इसका होगा उतना इस पीछे वाले का भी होगा, तो L इंटू H प्लस L इंटू H, तो 2LH हो गया। वैसे देखो विड्थ B है, हाइट क्या है? H है, तो इसका एरिया ये भी आप देख रहे हैं, ये भी रेक्टेंगुलर है, तो B इंटू H, इस वाले तल का, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया B इंटू H। तो B इंटू H ये भी है, B इंटू H ये भी है, इस तरफ वाला B इंटू H ये है और B इंटू H ये भी है, तो 2BH दोनों को जोड़ के हो गया। ठीक है, तीसरा ऊपर वाला है, ये लेंथ है, L, ये विड्थ है, L इंटू B, L इंटू B, इसका एरिया निकल जाएगा, जितना इसका उतना ही इसका, तो L इंटू B प्लस L इंटू B, 2L इंटू 2LB हो गया। तो सबको मैंने प्लस कर दिया, अब सबको प्लस कर दो, इसका एरिया प्लस 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 इसका एरिया, तो वो ये निकलता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। 2 मैंने बाहर ले लिया, ये फॉर्मूला को ले लिया इस टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप तैयार रखेंगे। 2 गुणा गया, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा गया लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा गया ऊंचाई। ठीक है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया मतलब बाहर का एरिया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर निकाल लेते हैं। घनाभ का यहां पर हमारे पास क्या क्या है? लेंथ है L, आपके पास 8 सेंटीमीटर है, विड्थ है या ब्रेथ है, चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रहे 4 सेंटीमीटर। तो आप लिख देंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितना है 8 इंटू B, इसे भी देखो B कितना है 4 प्लस B इंटू H 4 इंटू 4 प्लस L इंटू H 8 इंटू 4 L इंटू H 8 इंटू 4, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 8 4 जा आपका 32, ये हो जाएगा 16, 4 4 जा, ये हो गया आपका 32। बस अब क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व कर देना है आपको इसको। तो आप देखिए स्टूडेंट कितना आ गया, आप देखो पहले प्लस कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर, 2 इंटू कितना हो गया 6 और 2 8 10 1 4 5 8। ठीक है, 80 हो गया योर स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका सरफेस एरिया आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आया योर स्टूडेंट
वो आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का एरिया। ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे ये आपकी बुक है ना, बुक भी तो क्यूबॉइड की शेप की है। जैसे आपको बोला जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, सरफेस एरिया निकालिए, तो इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का, सबको प्लस कर देंगे, या ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू एल इंटू बी प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ठीक है डियर। चलिए एक क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है, अब एक क्वेश्चन और करते, क्वेश्चन नंबर 2। आइए डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A vessel is in the form of a hollow. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of a hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ये है डियर। तो दो बातें हैं, एक तो क्या है, हेमिस्फीयर है, अर्धगोला। अर्धगोला आपने देखा है, अर्धगोला कटोरी के आकार का होता है। जैसे मैं अपने हाथ को यूं कर दूं, ये देखिए, ये अर्धगोले के आकार का है। आधा पोर्शन इसका ऊपर होगा, आधा पोर्शन ऊपर आ गया, आधा इसके नीचे आ गया, ये अर्धगोला है, हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, आधा पोर्शन इसका ऊपर हो गया। इसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर आपने देखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक सिलेंडर है, यूं, ये सिलेंडर। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो हेमिस्फीयर है, एक तो अर्धगोला है नीचे। ठीक है ना, अर्धगोला, नीचे अर्धगोला है, नीचे आधा गोला हो गया, और उसके ऊपर क्या है, सिलेंडर है, बेलन है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, हॉलो है दोनों अंदर से। तो अब आप देखो, यहां आप देखिए दोस्तों, मैं यहां पर एक अर्धगोला बनाता हूं। देखिए फिगर में आप इस शेप का ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आकृति बनेगी ये आपकी अर्धगोला। ठीक है, थोड़ा सा हाइट कम कर लेंगे इसकी, थोड़ा हाइट कम कर लेते हैं। ये आपका अर्धगोला हो गया। ठीक है, आधा नीचे आधा इसके ऊपर। ठीक है, और ये सिलेंडर हो गया। आप देखो सिलेंडर, देखिए सिलेंडर बना लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, सिलेंडर बना लीजिए, सिलेंड्रिकल शेप। ये इसके ऊपर सिलेंडर है। ठीक है, इस अर्धगोले के ऊपर ये सिलेंडर रख दिया गया है। इस टाइप का वेसल है। नीचे से तो कैसा है, वो अर्धगोले आकार का, अर्धगोले के आकार का है। बेस उसका ये है, हॉलो है ये भी, और इसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर रखा गया है, दोनों को मिला दिया गया है। तो किस प्रकार की आकृति होगी, अब आप देखो किस प्रकार की आकृति बनेगी। आप देखो डियर स्टूडेंट, ये शेप आ गया। या तो उसका होलोस्फीयर है, ये अर्धगोला है, और ऊपर क्या है, सिलेंडर है, बेलन है। ठीक हो गया, ये शेप बन गई, दोनों को मिला के। अब आप क्या क्या दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास, ये जो है यहां से लेकर के यहां तक अर्धगोले का व्यास। ठीक है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। ठीक है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर,
ये आपको दिया हुआ कितना है, ये है डियर स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल जाएगी। अर्धगोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा, डायमीटर का हाफ, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात आपको मालूम चल गई कि यहां से लेकर के यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये रेडियस की त्रिज्या मिल गई आपको। चाहे सिलेंडर के बेस की रेडियस हो, चाहे इस हेमीस्फीयर की रेडियस हो, 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। देखो, एक इसके ऊपर ये फिट किया हुआ है। और आपको क्या दिया हुआ है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई, हाइट देखो यहां से लेकर के आप देखिए, इसकी कुल ऊंचाई है डियर स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर। इस पूरे की हाइट 13 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे होगा, इनर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया किसका, जो आपका हेमीस्फीयर है, जो हमारा ये हेमीस्फीयर है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया प्लस जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया। इनर चाहिए, अब बहुत थिन होंगे, बहुत ही थिन होंगे तो इनर आउटर सेम हो जाएगा, पर यदि थोड़ा थिक होंगे, मोटे से होंगे, तो इनर आउटर रेडियस में अंतर आ जाएगा। तो इनर कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 7 सेंटीमीटर लेंगे। हाइट पूरे इस वेसल की, इस बर्तन की पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो यदि मैं केवल सिलेंडर की ऊंचाई निकालना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे ये त्रिज्या है, ये भी रेडियस है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये पूरा आपका 13 है। तो केवल मैं यदि सिलेंडर की हाइट देखना चाहूंगा, इस बेलन की ऊंचाई देखना चाहूंगा, तो 13 माइनस 7 ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट कितना, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन, अब यहां पर देख लीजिए, बेलन के आधार की त्रिज्या, सब पहले लिख देता हूं, बेलन के आधार की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर का जो बेस है, टॉप है, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, जितना किसका है, इस हेमीस्फीयर का है, जितना अर्धगोले का है, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर तो फिट है ये, तो बेस तो दोनों का सेम हो गया नहीं, तो इसका बेस की रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की ऊंचाई कितनी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये 6 सेंटीमीटर, पूरा 13 है, उसमें से मैंने 7 माइनस कर लिया, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आप देखो, आपको चाहिए इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इनर सरफेस एरिया बर्तन का, ये पूरा बर्तन हो गया। अभी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये जो हेमीस्फीयर है इसका सरफेस एरिया, ठीक है, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया भी आप जानते हैं और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया भी आप जानते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। 4πr² पूरे गोले का होता है ना, ये पूरा गोला है, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 4πr²। यदि हाफ का चाहिए, अर्ध का चाहिए, तो 2πr² हो जाएगा। 2πr² प्लस बेलन का क्या होता है? यदि रेडियस बेलन की r हो, हाइट उसकी h हो, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πrh। और आपसे बोला गया है खोखला है, हॉलो है, ठीक है, तो इसको ऊपर ढक्कन कुछ नहीं है, तो 2πrh हो जाएगा, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। दोनों को जोड़ करके क्या बना है? वेसल बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देखो, इन दोनों को निकाल लेते हैं, ठीक है। और ठीक से लिखिए आप देखो, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं, 2πr दोनों जो कि कॉमन ले सकता हूं, 2πr कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा यहां पर r प्लस यहां बचेगा h, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? आप देखो 2π मीन्स 22/7 इंटू r। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर रेडियस है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, r मतलब त्रिज्या 7 प्लस हाइट। किसकी हाइट? इसकी हाइट ये एक्चुअली सिलेंडर के हाइट से मतलब है, ठीक हो गया। तो हाइट कितना हो गया? 6 हो गया, तो 7 से 7 कट गया तो हो गया 44। ये हो गया आपका 13, 44 इंटू 13। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया डियर स्टूडेंट। ये जो वेसल बना था ना, जो एक बर्तन आपके पास है, कैसा बर्तन है ये? जिसका बेस हेमिस्फीयर है, जिसका आधार क्या है? अर्धगोला है, और जिसकी ऊंचाई क्या है? बेलन है। देख रहा है, अर्धगोले के ऊपर बेलन। तो सीधी सीधी बात है, जब आप सरफेस एरिया आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो दो हिस्सों में बांट दो, क्योंकि बर्तन क्या है? दो पार्ट। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 2πr² प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। अर्धगोले का होता है 2πr²। सरफेस एरिया इसका अर्धगोले का, हेमिस्फीयर का, और सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये। तो बर्तन ही दो का पीस है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। ये प्लस करके मैंने ये लिख दिया। तो रेडियस आपको मालूम थी, हाइट जो h है, h सिलेंडर के हाइट से मतलब है, इस सिलेंडर की हाइट h, ठीक हो गया। रेडियस r, यहां पर भी रेडियस r, ये सेम था, दोनों के r 7 है, h कितना था? 6 था, ठीक है स्टूडेंट। तो इस रूप में कैलकुलेशन करके ये आ गया, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो जैसे जैसे आगे काम होता जाएगा, क्वेश्चन आगे आते जाएंगे, तो डिटेल में मैं आपको इन पार्ट्स के बारे में, या जो फिगर हैं, या ये 3 डायमेंशनल जो शेप हैं, त्रिविमीय जो आकृतियां हैं, इनकी ज्योमेट्री भी बताऊंगा, इनकी ज्यामिति भी बताऊंगा, ठीक है। तो जहां वॉल्यूम निकालना होगा वहां वॉल्यूम निकालेंगे, जहां आयतन चाहिए वहां आयतन निकालेंगे, जहां सरफेस एरिया चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, वहां हम वो निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू।